जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर रहकर जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं थंबनेल, एयरफोर्स फर्स्ट 2024, एयरफोर्स फर्स्ट 2024 के लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा आपके सामने करूंगा। जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ है उसके एनालिसिस के बेसिस पर जो टॉपिक्स हमने देखे हैं, जहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो उन टॉपिक्स की हमने एक लिस्ट तैयार की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जाम के समय इन टॉपिक्स को जो मैं यहां बताने जा रहा हूं एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। जी हां, जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही इंपोर्टेंट टॉपिक मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स एक शानदार से मोटिवेशनल थॉट के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बनाया आसियाना, कि पूछा चिड़िया से जब कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मंजिल तक जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहने हैं और एक न एक दिन मंजिल हमें मिल ही जाएगी, लेकिन लगातार प्रयास करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जैसे आपको बताया कि लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम के लिए, है ना, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है डियर स्टूडेंट्स उसे तैयार किया है। तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रिय साथियों जय हिंद। जैसा कि आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आशा है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की है जहां से आपका पेपर 100% आएगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी हमें आशा है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से दोहराइए और निश्चित ही आप अपनी मेरिट से पार जाओगे, मेरिट में अपना नाम बना पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलिए तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत। किस चैप्टर से है टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशन से। और कौन सी क्लास में है चैप्टर, 11th क्लास में है। इस तरीके से लिस्ट तैयार की है। दूसरा टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाय यूजिंग कैलकुलस का यूज करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करना, है ना, वन डायमेंशनल मोशन से टॉपिक है, ये भी 11th क्लास में है चैप्टर। आगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति पर आधारित न्यूमेरिकल, ये भी वन डायमेंशनल मोशन का टॉपिक है और ये 11th क्लास में ही है। नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, अभिकेंद्रीय त्वरण और कोणीय वेग, ये भी कहां पर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना, एक समान वृत्तीय गति, इस चैप्टर का ये टॉपिक है और इसको भी हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और दूसरा रिकॉइल ऑफ गन एंड एक्सप्लोजन ऑफ बम, है ना, बंदूक से जब गोली आगे जाती है तो पीछे की ओर झटका देती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, है ना, उसे हम कहते हैं प्रतिक्षिप्त वेग। तो प्रतिक्षिप्त वेग और बम का विस्फोट होना, तो ये चीजें हम न्यूटन के गति के नियम में पढ़ते हैं, ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण और संगठन के प्रकार, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन और कोलिजन के टाइप्स, प्रत्यासंगत, अप्रत्यासंगत, है ना, पूर्णतः प्रत्यासंगत और एक आपका पूर्णतः अप्रत्यासंगत। इस तरीके से
लेकिन ध्यान रखना है केवल सैद्धांतिक, दैट मीन्स थ्योरी ओनली, यहां से न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। और ये चैप्टर में आता है कहां, वर्क एनर्जी पावर वाले में, और ये वाली चीजें भी हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, समानांतर और लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो जब डियर स्टूडेंट्स आप द्रव्यमान केंद्र और जड़त्व आघूर्ण वाला चैप्टर पढ़ते हैं, घूर्णन गति वाला, तो वहां आप इस टॉपिक को देख रहे होते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11th क्लास में ही इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोणीय संवेग के संरक्षण के व्यावहारिक उदाहरण। जो एंगुलर मोमेंटम है उसके प्रैक्टिकली जो एग्जांपल्स हैं उनको देखकर जाना है। ये भी आपका सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर से टॉपिक है। इस चीज को भी हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, है ना। जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, है ना, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ये भी हम कहां पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में, और 11th क्लास में ही इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे केपलर्स लॉ से न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। केपलर का जो लॉ है टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। और केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है ना, कोणीय संवेग संरक्षण, ये बात भी आप याद रखेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण पर बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, और ये भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से ही है जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यंग मापांक और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर है, यहां से आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। कौन सा, एक तो यंग्स मॉडुलस बाई के बारे में, और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, हाफ प्रतिबल गुणा विकृति वाला, ठीक है ना। ये भी 11th क्लास में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, बूंद और बुलबुले की समस्या पर आधारित आंकिक प्रश्न और केस नली के उन्नयन का सूत्र, है ना। पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर से आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाने हैं, एक तो सरफेस एनर्जी और एक किसी भी कैपिलरी ट्यूब में, है ना, लिक्विड के हाइट का फॉर्मूला H = 2t cos θ अपॉन RdG। ये भी डियर स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन के अंदर 11th क्लास का टॉपिक है, इसको भी आपको एक बार पढ़ के जाना है, इसका भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स का सूत्र और सीमांत वेग पर आधारित आंकिक प्रश्न। बिल्कुल ये फ्लूइड वाले चैप्टर से है और इसको भी हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, तापीय चालकता पर आधारित आंकिक समस्या, धातु चालकों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना। ये टॉपिक आप हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे 11th क्लास में, इसका भी आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टीफन का लॉ, वोल्टेज मान का लॉ, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन पर आधारित क्या न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये भी हीट ट्रांसफर का ही क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं, और ये 11th क्लास में इसका हम स्टडी कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, समतापीय, समदाबीय, समायतनिक और दोष प्रक्रम, इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ के जाएंगे जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलते हैं 11th क्लास में ही। नेक्स्ट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्नोट हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। जी हां, बिल्कुल डिफेंस का फेमस क्वेश्चन है, आज भी एग्जाम में कार्नोट इंजन के इफिशियंसी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे। इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, एसएचएम की एनर्जी, ये आप एसएचएम के अंदर, दैट मींस सरल आवर्त गति के अंदर, इन सारे टॉपिक्स को ऑक्सीलेशन के अंदर आप 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपने वेव में पढ़ा होगा, साउंड एंड वेव में, साउंड एंड वेव से डॉपलर इफेक्ट को पढ़ के जाना है। आगे नेक्स्ट 12th क्लास वाले चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं 12th क्लास वाले चैप्टर, और इन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ, समानांतर प्लेट संधारित्र और गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको
केवल यही टॉपिक पढ़ के जाने हैं, है ना। ये आपका रिवीजन का टाइम है। कम से कम टॉपिक को पढ़ के एग्जाम को पास कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ये 12th क्लास का टॉपिक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंपल सर्किट्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। सेकंड यूनिट है 12वीं क्लास का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको ये वाले टॉपिक, एक तो सरल परिपथ और एक रेजिस्टेंस को जोड़ना और एक व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ के जाना है। ये भी 12th क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति और धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस वाले चैप्टर का टॉपिक्स है और ये 12th क्लास में आप पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को आप इस यूनिट से देखकर जाएंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और गतिमान ईएमएफ, है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण 12वीं क्लास का ही टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे के लॉ और दूसरा डायनामिक ईएमएफ, ये आपको पढ़ के जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट से आपको एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इन टॉपिक्स को आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स 12वीं क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहां से डिफेंस में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्नेल का लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंसों का कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। किससे? करंट, इससे रे ऑप्टिक्स से। तो रे ऑप्टिक्स के ये वाले टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भी आप कहां पढ़ेंगे? 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किसका? डिफ्रैक्शन का। ये आपको पढ़ना है कहां से? वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ के जाना है। ये भी आप कहां पढ़ते हैं? 12th क्लास में ही पढ़ रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और डी ब्रोगली वेवलेंथ। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति एक चैप्टर है, यहां से आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ये चीज भी हम कहां पढ़ रहे होते हैं? 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बोहर का मॉडल और स्पेक्ट्रम श्रृंखला, एटम चैप्टर है, एटम परमाणु, 12th क्लास का ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो 12th क्लास में परमाणु से आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाने हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ, है ना। एक टॉपिक है न्यूक्लाई, नाभिक। तो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको इन टॉपिक को पढ़ के जाना है, एक तो रेडियो एक्टिव डिके और एक हाफ लाइफ, है ना। ये चीज भी हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? लॉजिक गेट, पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर, पीएन संधि डायोड, एलईडी और जीनर डायोड, ये वाले टॉपिक आप सेमीकंडक्टर के पढ़ के जाएंगे। ये चीज भी आपको कहां मिलेगी? 12th क्लास में देखने को मिलेगी। तो ये वो टॉपिक हैं डियर स्टूडेंट्स, जहां से पेपर में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में 14, 15, 16, 17 जो अभी आपके एग्जाम होने हैं, उनमें इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक की लिस्ट मैंने तैयार की है, इस लिस्ट पर जितने भी इसमें टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लें। पेपर में हर हाल में यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले दिनों में जो पेपर होने वाले हैं, उनमें भी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास का एंड हम करेंगे इस शानदार से थॉट के साथ। क्या है ये? कि निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। कि निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आज की इस क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।